Welcome to VGuru's Special English Classes. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वी गुरु की स्पेशल इंग्लिश क्लासेस में। मेरा नाम विमलेश। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ टेंस। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको जानकारी है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है हमारा पास्ट टेंस एंड तीसरा होता है हमारा फ्यूचर टेंस। ओके, सो तीनों के तीनों टेंस की 4 फॉर्म्स होती हैं। इसकी भी जानकारी आपको पहले से होगी, अगर नहीं है तो मैं आपको हर चीज डिटेल में बताऊंगा। सो जो पहला फॉर्म होता है वो होता है हमारा इंडेफिनिट, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस, थर्ड परफेक्ट एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों, आज मैं इसी कड़ी में बात करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। एज यू नो, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्रेजेंट indefinite tense. Okay, so what is present indefinite tense? पढ़ाने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, आप किसी भी स्टैंडर्ड के हों, 4th, 5th, 6th, 7th, 11th, 12th या हाई स्कूल में, और किसी भी बोर्ड से हों, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम गोइंग टू टीच द ग्रामर इन हिंदी। इट मीन्स मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा लेकिन थ्रू हिंदी, जिससे कि आप सभी को आराम से समझ में आए। सो मैं बात करने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, यानी कि आइडेंटिटी, वो होती है इसके हर वाक्य के अंत में, यानी कि इसकी जो आइडेंटिटी होती है, इसके वाक्य के अंत में आता है ता है, बिकॉज प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है को। ओके, ता है, ती है, ते हैं, ताहू या ते हो। ये होती है पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल लेके समझाना चाहूंगा कि किस प्रकार से सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो द फर्स्ट सेंटेंस, इट मींस एग्जांपल इज राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसके अंत में आया है ता है। ऐसा हम एक एग्जांपल और लेते हैं, तुम मैच खेलते हो। देख सकते हैं अंत में आया ते हो। एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैं देखता हूं। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। राम स्कूल जाता है, तुम मैच खेलते हो, मैं टीवी देखता हूं। सो नाउ द क्वेश्चन arises, हाउ टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस while using present indefinite tense। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो। मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए यहाँ पे। राम स्कूल जाता है, तुम मैच खेलते हो, मैं टीवी देखता हूं। सो फ्रेंड्स, वेरी इजी टू ट्रांसलेट these sentences while using a simple structure. So the structure is, first of all, we guys will use a subject। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर हम यहाँ पे लेके आएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस फ्रेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती क्या है, सेकेंड फॉर्म होती क्या है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ओके, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हमें एस या ई एस को ऐड करना है वर्ब्स के साथ, फिर हम ऐड करेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। आप चाहें तो इसके आगे अदर्स भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो अदर्स, ओके। नाउ लेट मी कन्विंस यू दैट कि वर्ब्स के साथ एस या ई एस किस कंडीशंस में लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो यहां
पे सब्जेक्ट होता है, हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट का। ओके, सब्जेक्ट क्योंकि दो तरह के होते हैं, पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट इज अ मेन कंटेंट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर आपको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो डेफिनेट सी बात है कि आपके सेंटेंसेस रॉन्ग हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट। सो मैं यहां पे आपको कन्विंस करना चाहूंगा कि सब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ओके, आई जस्ट टेल यू अबाउट कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। पहला होता है सिंगुलर और दूसरा होता है हमारा प्लूरल। सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता, जहां पे किसी एक व्यक्ति विशेष की बात की जाए। प्लूरल होता है हमारा बहुवचन कर्ता, जहां पर एक या एक से अधिक व्यक्ति विशेष की बात की जाए। ओके, तो सिंगुलर में हमारा आता है ही मीन्स होता है वाह फॉर द बॉयज, देन शी इट मीन्स ऑल्सो फॉर द गर्ल्स। फिर हमारा आता है इट मीन्स होता है या, इट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज एनिमल्स। देन नेम, देन रिलेशन। यस फ्रेंड्स, कोई भी नाम आ जाए, राम, सीता, गीता, मोहन, पप्पू, राधे, सुधांशु, मयंक, कोई भी नाम आ जाए वहां पे हम लोग सिंगुलर ही उसको मानेंगे। रिलेशन में संबंध में चाहे पापा आए, मम्मी आए, चाचा आए, भैया आए, दीदी आए, कोई भी रिलेशन ले लीजिए आप, उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ही माना जाता है। प्लूरल में हमारा आएगा आई, दिस इज आई नॉट आई। आई मीन्स आंख, आई मीन्स मैं, नॉट आई, इट इज आई। ओके, आई मीन्स मैं, देन बी हम, यू तुम, एंड दे वे। तो दिस इज द प्लूरल सब्जेक्ट गाइस। सिंगुलर सब्जेक्ट, देन प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में आता है ही, सी, इट, नेम एंड रिलेशन। फिर से रिपीट करिए, ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है हमारा ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन। वेरी गुड, रिपीट करते रहिए 2-3 बार, आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाएगी। मैंने बोला ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन, ही, शी, इट, नेम एंड रिलेशन। देन प्लूरल, I, we, you, they. This is I, we, you, they. So I, we, you, they. It is a plural subject. I wanna tell you that सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही s और es लगता है। मतलब प्लूरल में न तो हमें s ऐड करना है और ना ही हमें es ऐड करना है। दोनों की दोनों चीजें लगना है सिंगुलर में। नाउ द क्वेश्चन arises कि जब सिंगुलर में दो लगने हैं तो कहां पे हम s लगाएं और कहां पे es लगाएं। सो इट इज क्वाइट सिंपल माय फ्रेंड्स। आई विल टेल यू हाउ टू यूज s और es विथ ओनली एंड ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, हमने कहा वर्ब्स। सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अगर किसी वर्ब के अंत में, वर्ब यानी क्रिया, मान लीजिए गो, प्ले, सिंग, कुक, वॉश, एनीथिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब के जो वर्ब का लास्ट वर्ड है, अगर ये आता है SH, CH, SS, O, X या Z, इनमें से अगर वर्ब का कोई भी लास्ट वर्ड होता है, मैंने क्या बताया, SH, CH, SS, O, X, Z, तो आप उस वर्ब के साथ es का प्रयोग करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में। अगर इनमें से कुछ नहीं आता है तो आप चुपचाप s का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाना चाहूंगा। हमने लिया गो, गो के अंत में आया ओ, ओके, तो हम लोग यहां पे क्या लगा देंगे, es यानी कि गोज। फिर हमने लिया टीच, इसके अंत में आया ch, इसमें हमने लगाया es, टीचर्स। देन हमने एक और लिया वॉश,
इसमें भी एस एच आया इसलिए हमने लगाया ईएस। तो इस तरह से आप ईएस को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। अगर वर्ब के अंत में इनमें से कुछ नहीं आ रहा है, जैसे कि हमने लिया प्ले, तो इसमें आया वाई, वाई में कहीं पर भी कोई भी वर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो हम लोग सिंपली यहां पे एस का प्रयोग कर लेंगे। तो दिस इज द रूल बाय विच हम ऐड कर सकते हैं एस और ईएस विथ सिंगुलर सब्जेक्ट। और चूंकि प्लूरल में ना तो एस लगना है ना तो ईएस लगना है, तो सिंपल सेंटेंस होता है, आप उसको इजिली ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपने इसे लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आई एम गोइंग टू रब इट नाउ। So let's translate the sentences. Friends, the first sentence is Ram school जाता है। Ram school जाता है। तो subject is Ram. Okay. Then verb is जाना यानी कि go. Go है verb, singular subject, o आया तो हमने यहाँ पे जोड़ दिया es, यानी कि सॉरी Ram goes कहाँ जाता है? School. To school. तो this is subject, this is verb and this is object. Second sentence, तुम मैच खेलते हो। तुम यानी कि you is a plural subject। अभी मैंने बताया आपको I, we, you, they plural। प्लूरल के साथ s या es किसी भी चीज का प्रयोग नहीं करना है। यहां पे बात आ रही है खेलने की। खेलने की इंग्लिश होती है यानी कि वर्ब होती है प्ले। खेलता है हमारा क्रिकेट, CRICKET। फ्रेंड्स, क्रिकेट का मतलब खेल भी होता है, क्रिकेट का मतलब झींगुर भी होता है। यस, झींगुर एक इंसेक्ट होता है, झींगुर, आई थिंक आपको पता होगा। तो वो मतलब भी क्रिकेट होता है। फिर हमारा आया तीसरा सेंटेंस, मैं टीवी देखता हूं। मैं यानी कि आई कहीं पे सिंगुलर कहीं पे प्लूरल यूज होता है, मैं आपको आगे वीडियोस में क्लियर कर दूंगा। देखने की होती है वॉच, आई वॉच, बिकॉज यहां पे प्लूरल ले रहे हैं तो द टीवी। सॉरी, आप सोच रहे हैं मैंने यहाँ पे वॉच क्यों यूज किया, तो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि वॉच का प्रयोग जब हम लोग किसी भी चीज को स्क्रीन में देख रहे हो, चाहे वो टेलीविजन की स्क्रीन हो, प्रोजेक्टर की हो, थिएटर में बैठे हो, या हम लोग मोबाइल फोन की स्क्रीन में देख रहे हैं, तो वहां पे हम लोग वॉच का ही प्रयोग करते हैं। क्योंकि श्री का प्रयोग हम लोग सिर्फ दृश्य को देखने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग अपने सेंटेंसेस को व्हाइल यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स कैसे बनाया जाता है। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।